साने 9 मई में मुलविस मुजरिमान को सजाएं सुना दी गईं। 9 मई को कौम ने सियासी तौर पर भड़काए गए इश्तियाल अंगेज तशद्दुद और जलाओ घेराव के अफसोसनाक वाकयात देखे। 9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह बाब की हैसियत रखते हैं। नफरत और झूठ पर मबनी सियासी बयानिए की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाज की तनसीबात पर मुनज़्ज़म हमले किए गए। साहने 9 मई में मुलविस मुजरिमान को सजाएं सुना दी गईं। 9 मई को कौम ने सियासी तौर पर भड़काए गए इश्तियाल अंगेज तशद्दुद और जलाओ घेराव के अफसोसनाक वाकयात देखे। 9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह बाब की हैसियत रखते हैं। नफरत और झूठ पर मबनी सियासी बयानिए की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाज की तनसीबात पर मुनज़्ज़म हमले किए गए। साहने 9 मई में मुलविस मुजरिमान को सजाएं सुनाई गई हैं। सजा पाने वाले 25 मुल्जिमान की तफसीलात सामने आई है। जिना हाउस हमले में मुलविस जान मोहम्मद खान वल्द तूर खान को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। 9 मई में मुलविस मुजरिमान को सजाएं सुनाई गई हैं। 9 मई को कौम ने सियासी तौर पर भड़काए गए इश्तियाल अंगेज तशद्दुद और जलाओ घेराव के अफसोसनाक वाकयात देखे। बात करते हैं, अहमद मंसूर हमारे साथ हैं। जी अहमद। देखिए, ISPR ने ये एक अहम तरीन जो एलामिया है वो जारी किया है, जिसमें ये बताया गया है कि सानहा 9 मई में मुलव्वस मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। ISPR ने ये कहा है कि 9 मई 2023 को कौम ने सियासी तौर पर भड़काए गए इश्तियाल अंगेज तशद्दुद और जलाओ गिराव के अफसोसनाक वाकयात देखे और ये तशद्दुद वाकयात पाकिस्तान की तारीख में क्या बाब की हैसियत रखते हैं। इन जो 9 मई के मुकदमात हैं, इनकी फौजी अदालतों में जो इसकी समाप्त हुई है और इसका जो 25 मुल्जिमान है उन्हें सजाएं सुना दी गई हैं। उनकी तफसीलात ये हैं कि जिना हाउस हमले में मुलव्वस जान मोहम्मद खान वल्द तूर खान को 10 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। जिना हाउस हमले में मुलव्वस मोहम्मद इमरान महबूब वल्द महबूब अहमद को 10 साल कैद और उसके साथ राजा मोहम्मद एहसान वल्द राजा मोहम्मद मकसूद को 10 साल कैद सुनाई गई है। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलव्वस रहमतुल्लाह वल्द मंजूर खान को 10 साल कैद बामुशक्कत है। PF बेस मियांवाली हमले में अनवर खान वल्द मोहम्मद खान को 10 साल कैद। कन्नू कैंट हमले में मुलव्वस मोहम्मद आफाक खान वल्द M अशफाक खान को 9 साल कैद। चकदरा किला हमले में मुलव्वस दाऊद खान वल्द अमीर जैद को 7 साल कैद बामुशक्कत। जिना हाउस हमले में मुलव्वस फहीम हैदर वल्द फारूक हैदर को 6 साल कैद बामुशक्कत। मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलव्वस जाहिद खान वल्द मोहम्मद खान को 4 साल कैद बामुशक्कत। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलव्वस यासर नवाज वल्द अमीर नवाज खान को 2 साल कैद। जिना हाउस हमले में अब्दुल हादी को 10 साल। जिना हाउस हमले में अली शान को 10 साल। जिना हाउस हमले में दाऊद खान को 10 साल कैद, जबकि GHQ हमले में मुलव्वस उमर फारूक वल्द मोहम्मद साबर को 10 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। PF बेस मियांवाली हमले में मुलव्वस बाबर जमाल को 10 साल कैद। जिना हाउस हमले में मुलव्वस मोहम्मद हाशिर खान वल्द ताहर बशीर को 6 साल कैद बामुशक्कत। जिना हाउस हमले में मुलव्वस मोहम्मद आशिफ खान को 4 साल कैद। मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलव्वस खुरम शहजाद को 3 साल। जिना हाउस हमले में मुलव्वस मोहम्मद बिलाल वल्द मंजूर हुसैन को 2 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलव्वस सईद आलम वल्द माजुल्लाह खान को 2 साल। ISI ऑफिस फैसलाबाद हमले में मुलव्वस लईक अहमद को 2 साल। जिना हाउस हमले में मुलव्वस अली इफ्तिखार को 10 साल। जिना हाउस हमले में मुलव्वस ज़ियाउर रहमान को 10 साल। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलव्वस अदनान अहमद को 10 साल। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलव्वस शाकिरुल्लाह वल्द अनवर शाह को 10 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। ISPR ने ये कहा है कि दीगर मुल्जिमान की सजाओं का ऐलान भी उनके कानूनी अमल मुकम्मल करते ही किया जा रहा है और 9 मई की सजाओं का फौजी अदालतों से ये फैसला कौम के लिए इंसाफ की फराहमी में एक अहम संग मील है और इन तमाम लोगों के लिए एक वाज़ेह पैगाम है जो चंद मुफाद परस्तों के हाथों इस्तेसाल का शिकार होते हैं। सियासी प्रोपेगेंडे और जहरीले झूठ का शिकार बनने वाले लोगों के लिए ये सजाएं तनबीह हैं कि मुस्तकबिल में कभी कानून को हाथ में ना लें। जी अहमद, ये बताइएगा, मिलिट्री कोर्ट्स में ये सजाएं सुनाई गई हैं, क्या मुजरिमान अपील का हक रखते हैं और वो अपील कहाँ कर सकेंगे? जी बिल्कुल, ये मिलिट्री कोर्ट में सजाएं सुनाई गई हैं और आर्मी एक्ट के तहत जो फौजी अदालतों से जिन मुल्जिमान को सजाएं सुनाई जाती हैं उनके पास अपील का हक मौजूद है। वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं और वहाँ वो अपना जो केस है वो लड़ सकते हैं। तो इसमें तमाम ऑप्शन उनके पास मौजूद हैं जो कानून और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक है। लेकिन फौजी अदालतों में एक
जो मुकम्मल जो प्रोसीजर के तहत और यहाँ भी इन तमाम मुल्ज़िमान के पास उनका जो हक था कि वो अपना डिफेंस कर सके, वकील कर सके, उसका इनको पूरा मौका जो है वो कानून के मुताबिक उनके पास मौजूद था। उसके उस अमल के मुताबिक ही ये सजाएं जो हैं वो ये सुनाई गई हैं और अब ये अपील यकीनन कर सकते हैं। तो अगर मुजरिमान अपील करते हैं तो फिर उनके केस की समातें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चलेंगी? जी जी बिल्कुल, जैसे आम सिविल अदालतों में मुकदमात होते हैं और इवन ये तो सिविलियन मुल्ज़िमान है जो फौजी जो मुल्ज़िमान होते हैं उनको फौजी अदालतों से सलाहें सुनाई जाती हैं, उनका भी केस बाद में यही आता है। और उसके बाद जैसे आम जो हमारा जो निज़ाम कानून है ये उसके साथ ही मुंसलिक है ये सारा, और ये आर्मी एक्ट 1952 के तहत इससे ये होता है। और ये जो असल इसमें अहम जो बात है, जो असल नुक्ता है, वो 9 मई के मुल्ज़िमान को सजा सुनाने का था, जिससे बहुत सारे सवालात थे कि ये इसमें जो जुर्म है, इतने संगीन जुर्म है, इनकी सजाएं इतनी इसमें डिले क्यों है। तो ये चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला घेरे समात था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ही इजाजत दी है फौजी अदालतों को सजाएं जो सुनाने की 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं और दीगर जो मुकदमात इसमें रुके हुए थे, तो उसके बाद ही ये सजाएं सुनाई गई हैं। और अब जो मजीद वहाँ केसेस अभी मौजूद हैं, उनकी समात जैसे ही मुकम्मल होगी वहाँ भी ये उनके भी यहाँ पे जो अनाउंसमेंट है वो होगी, फैसले सुनाए जाएंगे। तो ISPR ने इस हवाले से यही कहा है कि ये सही मानों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों को आईन और कानून के मुताबिक सजा मिल जाएगी। रियासत पाकिस्तान 9 मई के वाकयात में मुकम्मल इंसाफ मुहैया करके रियासत की अमलदारी को यकीनी बनाएगी और 9 मई के मुकदमे में इंसाफ फराहम करके तशद्दुद की बुनियाद पर की जाने वाली गुमराह और तबाहकुन सियासत को दफन किया जाएगा। 9 मई पर किए जाने वाला इंसाफ, नफरत, तकसीम और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा ये उसकी नफी करता है। आइन और कानून के मुताबिक तमाम सजा याफ्ता मुजरिमों के पास अपील और दीगर कानूनी चाराजोई का हक है, ये ISPR के एलामिये में कहा गया है। जी, ISPR के एलामिये में बताया गया है और सजा पाने वाले 25 मुल्ज़िमान हैं जिनकी तफसीलात सामने आई हैं।